अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बिजनेस वाइन्स। मैं हूं राजा मोहम्मद सिब्तैन। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपने बिज़नेस स्टार्ट किस तरह से करना है, इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल मिलेगी। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि आपने बिज़नेस स्टार्ट किस तरह से करना है और स्टार्ट करने के बाद उसको मेंटेन किस तरह से करना है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप बिज़नेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई ये करना है कि आपके पास ऐसी कौन-सी स्किल, ऐसे कौन से रिसोर्सेज़ या आपके कॉन्टेक्ट्स में ऐसे कौन से लोग हैं, जो आपको बिज़नेस स्टार्ट करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। आपके पास कोई ऐसा सामान है जिसको आप इस्तेमाल करके उससे पैसा कमा सकते हैं। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई करनी है कि कौन-सी चीज़ है जो इस्तेमाल करके आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग या ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग की स्किल है, तो आप उससे शुरू कर सकते हैं। अगर आप अच्छे सेल्समैन हैं, तो आप कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई भी शख्स किसी तरह की प्रोडक्ट बनाता है, तो आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब आप ये जानते हैं कि आपके पास ऐसी कौन-सी स्किल्स हैं या ऐसे कौन-से रिसोर्सेज़ हैं जहाँ से आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको चाहिए एक कारोबारी आइडिया। एक बिज़नेस आइडिया जो आपके दस्तयाब वसाइल के मुताबिक होना चाहिए। अगर आपके पास कैमरा है, तो आपने देखना है कि इससे आप फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी या किस तरह का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल है, तो आपने ये देखना है कि आप इस स्किल को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे सेल कर सकते हैं या किसी ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग एजेंसी में जाके सेल कर सकते हैं। एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस है, वो अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए स्टार्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि प्रोडक्ट अवेलेबल करना ज़रूरी है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। लेकिन अगर आप स्किल बेस्ड या सर्विस बेस्ड बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें आपको बहुत आसानी रहेगी क्योंकि आपको उसमें किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। स्किल्स एंड रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करने के बाद आपने एक बिज़नेस आइडिया बना लिया। अब बिज़नेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक बेहतरीन बिज़नेस प्लान चाहिए है। एक ऐसा बिज़नेस प्लान जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आपका कंपटीशन, आपका जो रेवेन्यू का मॉडल है, उन चीज़ों को डिस्कस करे और आपको एक क्लियर इमेज दे कि अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो आप 1 साल में, 2 साल में कहाँ पे खड़े होंगे, आपने इसको एग्जीक्यूट कहाँ से करना है, कौन-कौन सी चीज़ों का ख़्याल रखना है। क्योंकि ये थोड़ा डिटेल्ड टॉपिक है और अगर इसको डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी, इसलिए बिज़नेस प्लान पे हमने एक अलग से वीडियो बनाई है जो इसके बाद अपलोड की जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। उसमें आपको मुकम्मल डिटेल दी जाएगी कि जब आपने बिज़नेस प्लान बनाना है, तो आपने किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है और बिज़नेस प्लान बनता किस तरह से है और एग्ज़ीक्यूट किस तरह से होता है। अच्छा, अब आपका प्लान रेडी है, आपने करना क्या है? आपने एनालाइज़ करना है कि आप जिस मार्केट में उतर रहे हैं, उसका कंज़्यूमर कौन है? उसमें प्रोडक्ट जो आप सेल करना चाह रहे हैं, वो ऑलरेडी अगर अवेलेबल है, तो कितने में सेल हो रही है? उसकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ जो आपके कॉम्पिटिटर्स अपना रहे हैं, वो कौन-सी हैं? ये सारी चीज़ें आपने एनालाइज़ करनी है। आपने कॉम्पिटिशन चेक ज़रूर करना है, ताकि आपको पता हो कि आपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कितनी रखनी है और उसको सेल किस तरह से करना है। ऑलरेडी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ अपनाई गई हैं दूसरे आपके कॉम्पिटिटर की तरफ से, आप उनसे बेहतर क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको मार्केट एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, अपना कॉम्पिटिशन एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि आप टक्कर किनसे ले रहे हैं। आज की इस तरक्की याफ़्ता दुनिया में अगर आपने अपना बिज़नेस प्रेज़ेंट करना है, तो आपकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप एक वेबसाइट डेवलप करवा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, तो आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिस तरह से फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर वगैरह है। इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स पे आप अपने प्रोडक्ट्स जो हैं, वो उनकी तशहीर कर सकते हैं, उनकी लिस्टिंग्स कर सकते हैं और वहाँ से आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं। लेकिन आपका सोशल मीडिया पे प्रेज़ेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे फ़िज़िकल स्टोर्स जो ऑलरेडी अच्छा बिज़नेस रन कर रहे हैं, वो भी अपने सोशल मीडिया की जो प्रेज़ेंस है, उसको इग्नोर नहीं करते। आपको भी नहीं करना है, आपको मस्ट सोशल मीडिया पे अपनी प्रेज़ेंस बनानी है। इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, ट्विटर वगैरह पे अपने अकाउंट्स बनाएँ, ताकि लोग अगर आपको सर्च करें, तो आपके बिज़नेस के बारे में जान सकें।
अगर आप एक सर्विस बेस्ड बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ्रीलांसर, अपवर्क या फाइवर जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स आपके लिए बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे आपको कई ग्रुप्स मिल जाएँगे, कई पेजेस मिल जाएँगे जहाँ से आप अपने लिए क्लाइंट ढूँढ सकते हैं। उसके अलावा अपने वर्क को शोकेस करने के लिए आप यूट्यूब को इस्तेमाल कर सकते हैं, और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको पैसिव इनकम दे सकता है। आपको क्लाइंट्स तो मिलेंगे ही, लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है तो उसके बाद आपकी वीडियोज़, आपकी जो काम करने की वीडियोज़ हैं, उन पे भी अगर जो व्यूज़ वगैरह आएँगे, उससे आपकी इनकम जनरेट होगी। जब आप सोशल मीडिया पे अपनी प्रेज़ेंस बनाएँगे या अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, तो आपको आपके बिज़नेस के मुतल्लिक़ा बहुत सारे लोग मिलेंगे। कोशिश कीजिए कि आप उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करें, उनके साथ मिल के काम करने को तरजीह दें। क्योंकि टीम जो कर सकती है वो अकेला बंदा कभी नहीं कर सकता। दूसरा ये होगा कि आपको मार्केट का नॉलेज मिलेगा, आप दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट करेंगे जो ऑलरेडी मार्केट में इन हैं, तो उससे आपको वो मार्केट एक्सपीरियंस मिल जाएगा जो आपको बहुत मुश्किल के बाद मिलना था उन लोगों से जो ऑलरेडी मार्केट में इन हैं। अगर आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं जहाँ से आप अर्न कर रहे हैं और जिससे आपका किचन वगैरह का सिस्टम चल रहा है, तो कभी भी अपनी जॉब को छोड़िए नहीं। सबसे पहले उस बिज़नेस के लिए जो इनिशियल स्टेप्स हैं वो लीजिए, बिज़नेस को एस्टेब्लिश कीजिए, और जब बिज़नेस इस काबिल हो जाए कि आप अगर अपनी जॉब छोड़ देते हैं तो वो आपका भार उठा सके, तब अपनी जॉब को छोड़िए। उससे पहले आपको ज़रूरत नहीं है अपनी जॉब छोड़ने की। अपनी जॉब आप साथ रखेंगे तो उससे एक फ़ायदा आपको ये भी होगा कि जितना आप बिज़नेस से अर्न करेंगे उसको आप री-इन्वेस्ट कर सकेंगे, और री-इन्वेस्ट करने से आपका जो बिज़नेस है वो दिन-ब-दिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। अब एक चीज़ भैया अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, अगर आपने बिज़नेस विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है तो ये आसान नहीं होने वाला। आपको कई दफ़ा फेलियर का सामना भी करना पड़ेगा, और उसके बाद दोबारा से आपको कोशिश भी करना पड़ेगी। इसमें क्योंकि आपकी कोई वैसे बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपने लाखों करोड़ों इसमें लगा दिए हों, तो आपकी जान ही आपकी इन्वेस्टमेंट है, और आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं, जो हैं, जैसे हैं, वही आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर फेलियर आता है तो उस फेलियर को बर्दाश्त करना है। उस फेलियर को बजाय इसके फेलियर आपको तोड़े, आपने फेलियर को तोड़ के उसमें से ये सीखना है कि भैया इसको अगली दफ़ा सही किस तरह से करना है। बिल्कुल भी ये कोई रेड कारपेट वाला नहीं है जहाँ से आपने चलना है और आपने वो तख्त पे जाके बैठ जाना है, नहीं। आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको पूरी लगन से काम करना पड़ेगा, आपको नए-नए तरीके ढूँढना पड़ेंगे, आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद भी कोशिश जारी रहनी चाहिए, और यही एक बेहतरीन कारोबार और एक बेहतरीन बिज़नेसमैन की निशानी होती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।